सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन कौन जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है और कौन कौन से जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण खराब होते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स है। तो चलिए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया का सबसे कॉमन अर्थराइटिस है। 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। ये एक नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन नहीं होता है और इसके कारण दूसरे ऑर्गन में डैमेज नहीं देखा जाता। ये एक डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या जॉइंट में डैमेज होता है कोई चोट लगने से, तो इसके कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं जॉइंट के और धीरे धीरे उसमें दर्द और आने लगता है। सो एजिंग के कारण ये ज़्यादा होता है, इसीलिए 50 साल के ज़्यादा लोगों में ये कॉमनली देखा जाता है। एल्डरली सीनियर सिटीजन में ये बीमारी काफ़ी कॉमन मिलती है। होता क्या है कि हमारा जो जॉइंट होता है 2 हड्डियों से बनता है। 2 हड्डियों जो बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज की सरफेस होती है। जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे एज के साथ टूटने लगता है तो दोनों हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं और नए बोन बनने लगते हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स और बोनी स्पर भी बोलते हैं। और ये ऑस्टियोफाइट्स और बोनी स्पर जब भी आप वॉक करेंगे तो पेन होने लगता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज होता है प्राइमरली, जिसके कारण बोन घिसने लगता है। जो नॉर्मल ग्रीस और फ्लूइड जो होता है जॉइंट में वो भी बहुत कम हो जाता है। सो कौन कौन से जॉइंट्स यूजुअली अफेक्ट होते हैं इस बीमारी में, ये जानते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो वजन हमारा बियर करता है वो है घुटना। तो घुटनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे कूल्हे के जॉइंट, हिप जॉइंट में भी ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पैरों का जो अंगूठा होता है उसमें भी टेढ़ापन आने लगता है। हम हाथ का जो सबसे कॉमन जॉइंट अफेक्ट होता है वो है थंब का, जो बेस है थंब का, ये वाले जॉइंट यहाँ, तो वहाँ भी सूजन और दर्द होने लगता है। जब भी आप काम करेंगे तो उसमें दर्द होने लगता है। या जो उंगलियों के जो लास्ट वाले जॉइंट है, सबसे डिस्टल वाले जॉइंट, जिसको डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी बोलते हैं, उसमें सूजन या हड्डी जैसी ग्रोथ होने लगती है। या गर्दन में अफेक्ट होना, जिससे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। या कमर में दर्द होना, कमर की हड्डियां घिसने लगती है, जिसको हम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। तो वो भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पार्ट है। तो चलिए जानते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। जो सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो हैं जोड़ों में दर्द होगा, स्टीफनेस होगा। ये दर्द जनरली हम बोलते हैं कि जब भी आप चलोगे तब दर्द होता है। जैसे आप सीढ़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है या आप 10 मिनट से ज़्यादा वॉक करते हैं तो दर्द होने लगता है। जकड़न होती है, जैसे ही आप सो के उठते हैं तो जोड़ों में स्टीफनेस, घुटने में स्टीफनेस और जकड़न होने लगती है। लेकिन ये जकड़न 5-10 मिनट, 15 मिनट तक ही होता है। जैसे जैसे आप चलते हैं तो जकड़न कम होता है। तो यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में जकड़न, स्टीफनेस जो मॉर्निंग में होता है वो आधे घंटे से कम होता है। आप जब कुछ काम करते हैं, जैसे अगर हाथों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो आप ज़्यादा लिखते हैं या कुछ टाइपिंग करेंगे तो उससे पेन होने लगता है। तो जनरली ये एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। उसके अलावा कुछ जोड़ों से आवाज़ आ सकती है, ग्रेटिंग सेंसेशन या क्लिकिंग आवाज़ आती है। या फिर आप चलते चलते आपका लगता है कि पैर लॉक हो गया है, या फिर अचानक से पैर जम जाता है। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। और आप रेस्ट करते हैं तो आपका दर्द कम होता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। कभी कभी सिर्फ हड्डियां बढ़ जाती है और हाथ टेढ़े हो जाते हैं, आपको दर्द नहीं होता है, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोगों में ज़्यादा होता है? तो पहला कारण जो देखा गया है, जो कि खासकर एजिंग होता है, 50-60 साल के बाद हर इंसान को थोड़ी मात्रा या ज़्यादा मात्रा में कुछ ना कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर आते हैं। जेनेटिक फैक्टर, इसमें यह भी देखा गया कि अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा प्रोमिनेंट थी एल्डरली एज में, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। ट्रॉमा, अगर आपको कोई एक्सीडेंट या चोट लग गई होती है किसी पर्टिकुलर जॉइंट में, तो उससे जॉइंट में कुछ डैमेज हो जाता है, जो कि सालों, 10 साल, 15 साल के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के उसमें फीचर आने लगते हैं। फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा गया है। ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो जोड़ों पे
जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा पड़ता है, खासकर घुटनों पे, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज या डिफिशियंसी होती है या बोन बहुत वीक होता है, तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ सकता है। सो ये कॉमन कारण हुए जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेडग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में मैं सब कुछ बताते रहता हूं, जो आपके लिए, जो पेशेंट्स के लिए, जो मरीजों के लिए, जो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।